गाइस, मैं हूं हर्षवर्धन और यहाँ हम सुगर कोट जैसी बातें नहीं करते। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया कंपैरिजन कल्चर रियलिटी। यहाँ हम दूसरों से कंपेयर नहीं करते हैं, बल्कि अपने कजन से कंपेयर करते हैं, अपनी नेबर से कंपेयर करते हैं। और यही सच्चाई है इंडिया की, बहुत सी इंडियन फैमिली की। तो होता क्या है कि इंडिया में कंपटीशन एग्जाम से नहीं, रिलेटिव से ज़्यादा होता है। वो कैसे होता है? तो अपनी लाइफ जी रहे होते हो, एकदम सडनली एक इंसान आता है तुम्हारी लाइफ में और वो तुम्हारी स्कोर कार्ड पे सवाल उठा देता है, तुम्हारे कंपेयर करने लगता है कि तुम इससे बेटर हो कि नहीं, ऐसा बात करने लगता है वो। इमेजिन करो तुम एक फैमिली फंक्शन में गए हुए हो और तभी एक आंटी सामने से चल के आती हो, तुमने कभी जानते भी नहीं उन्हें, और एकदम से वो चल के आ रही होती हैं और वो बोलती हैं कि शर्मा जी का बेटा का पैकेज लग गया है 20 लाख का साल का। समझ रहे हो तुम कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन वो तुम्हें जानती हैं, पता नहीं सुनी होंगी तुम्हारे बारे में। वो आती हैं तुम्हारे पास और वो कहती हैं कि इसका बेटा का लग गया है। और तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा? यार कौन है ये, क्या मतलब है मुझे इससे, क्यों बता रही है मुझे? एक तो पहले से बैंड बजी हुई है मेरे घर पे, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरे ये नहीं लग रहे, मेरे वो नहीं हो रहे हैं, ऊपर से ये आके आग में घी डालने का काम कर दिया इसने। तो तुम क्या कर रहे होते हो आजकल? वो पूछने लगती हैं वो, और तुम स्माइल करते हो, छोटा सा एक स्माइल रहते हो अपने चेहरे पे और बोलते हो बस ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मैं लगा हुआ हूँ बट हो नहीं रहा है। पिछली बार 2 नंबर से रह गया, फिर एक बार 1 नंबर से रह गया था, अभी ट्राई कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली हो जाए, इस बार लग जाएगा। पर वो अंदर ही अंदर जानती हैं कि भाई ये इस साल भी कुछ नहीं कर पाएगा। उनके दिमाग में ये चल रहा है। वो बस एक मिर्च मसाला लेने आती है तुम्हारी लाइफ में, वो तुम्हारे पास में, तुम्हारे फैमिली वालों के पास, कि भाई चलो भाई यहाँ पे आए हैं तो कुछ बेनिफिट हो जाए, मिर्च मसाला मिल जाए हमें यहाँ पे शाम का, ठीक है। और अंदर से प्रेशराइज हो जाते हो, तुम प्रेशर में रहते हो पूरा कि अरे भाई मेरा क्यों नहीं हो रहा है, ये लोग तो सुनाने अलग से आ जाते हैं मुझे। और एक सच ये भी है कि इंडिया में सक्सेस को मेजर करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, कजन से कजन ने हमारी क्या अचीव किया है, ठीक है, फ्रेंड कितना अर्न कर रहे हैं, नेबर का बेटा कहाँ पहुँच गया, ठीक है। मोस्ट अब तुम केसेस में देखोगे कि ऐसे देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में कि कज़न का बेटा क्या कर रहा है, या फिर हमारा नेबर कहाँ पहुंच गया, नेबर का बेटा कहाँ पहुंच गया, वो यहाँ पे जाके जॉब कर रहा है, वहाँ जाके जॉब कर रहा है, हमें मतलब ही नहीं उससे, लेकिन फिर भी वो पहुंच गया, ठीक है। और तुम्हारी जर्नी ऑटोमेटिकली उससे कंपेयर होने लगती है, तुम चाहो या ना चाहो। चाहे तुम्हारी सिचुएशन, इंटरेस्ट, स्ट्रगल सब डिफरेंट है उससे, मतलब उसकी लाइफ जितनी स्मूथ चल रही है, तुम्हें देख के लग रहा है ऐसा कि जितनी स्मूथ चल रही है तुम्हारी लाइफ नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी तुम्हारी लाइफ उससे कंपेयर की जा रही है, ठीक है। तुम खुद ऐसा देखो ना, तुम्हारे होता है कि नहीं होता है तुम्हें? अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो तो कंपैरिजन मोटिवेशन भी देता है तुम्हें। कभी कभी कुछ कंपैरिजन कि भाई वो ऐसा कर रहा है, मैं भी करूंगा, मुझे भी करना है ऐसा, वो मोटिवेशन देता है। लेकिन मोटिवेशन बस कुछ समय, कुछ पल के लिए रहता है, कुछ समय के लिए रहता है, हमेशा के लिए नहीं रहता है। तुम्हें खुद के अंदर वो आग लगाना होगा कि मुझे कुछ करना है। पर कांस्टेंट कंपैरिजन एक डीमोटिवेशन भी ला देती है, सेल्फ डाउट भी ला देती है हमारे अंदर कि शायद मेरे में ही कुछ कमी है जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पा रहा है, मतलब सब कर ले रहे हैं बट मुझसे नहीं हो पा रहा है। और तुम्हारे पेरेंट्स भी बोल रहे होते हैं कि भाई तुम्हारे साथ में और भी तो बच्चे एग्जाम में पढ़ रहे हैं ना, बैठ रहे हैं ना, उनका हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसे लोग बोलने लगते हैं, तुम्हारे खुद के पेरेंट्स भी बोलने लगते हैं तुम्हें। तुम अपनी प्रोग्रेस एंजॉय नहीं कर पा रहे होते हो क्योंकि फोकस दूसरों पे चला जाता है तुम्हारा। क्योंकि तुम सोचो ना कि तुम कुछ पल अपने निकाले थे पढ़ाई के साथ साथ फन के लिए भी, जो कि थोड़ा सा ही होता था, आधे घंटे का, 30 मिनट का, ऐसा कुछ। लेकिन अब तुम्हारा फोकस चला गया है उस बंदे पे जो तुमसे बेटर है, जिसकी लाइफ तुमसे थोड़ी बेटर है। तुम्हारा सिचुएशन, स्ट्रगल कुछ उससे मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम्हारा फोकस चला गया है क्योंकि उससे कंपेयर किया जा रहा है तुम्हें। और अब तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए पूरे। पढ़ाई पे पहले फोकस कर सकते थे, लेकिन अब दिमाग में जब भी पढ़ रहे हो तो वो सब चीज़ आ जा रही है दिमाग में, ठीक है। ऐसे होता है तुम्हारे साथ, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। जब मैं पढ़ता था ऐसे, तो स्कूल में कम नंबर आते थे तो मेरा कंपेयर कर जाता था कज़न वगैरह से या फिर नेबर वगैरह से, ऐसे सबके साथ होता है। और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम मोटिवेटेड ही रहते हो तुम जिंदगी भर, या फिर मोटिवेशन ही रहते हो तुम जब तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती तब तक। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? अपनी टाइमलाइन एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी टाइमलाइन क्या है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो। बहुत कम जरूरी चीज़ है स्ट्रेंथ पे काम करना।
कंपैरिजन को इंस्पिरेशन बनाओ, आइडेंटिटी नहीं। आइडेंटिटी जब तक लेके चलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इंस्पिरेशन बनाओ। लाइफ कोई रेस नहीं है जिसमें फर्स्ट आना ही जरूरी है। धीरे धीरे चलोगे तो भी उस मुकाम तक पहुंच जाओगे, बट थोड़ी अच्छे से तरीके से चलो, डिसिप्लिन के साथ। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होगा। और ये सारे फैमिलीज में होता है, हर एक इंडियन फैमिलीज में होता है। बहुत कुछ ही होंगे 1%, 100% में से 1% जिनके साथ नहीं होता होगा, बट वो 99% फैमिली में ऐसा होता है कि तुम्हें कंपेयर किया जाता है। और किसी के पेरेंट्स का बहुत बड़ा बिजनेस है तो उसको बिजनेसमैन से कंपेयर किया जाता है कि उसका बेटा का देखो वो अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है, तुम नहीं संभाल रहे हो, कब संभालोगे तुम? क्यों? तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है भाई। तुम किसी और चीज़ को सोच के बैठे हुए हो और वो तुम्हारे लिए सही भी है, जिसमें मन लगता है वो करो। बट तुम्हें खींच के ऐसे नहीं, तुम्हें यही करना पड़ेगा। हमारा फैमिली बिजनेस है, हमारा फैमिली में चलता आ रहा है कि हम यही काम करते हैं तो यही काम तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा हो जाता है तुम्हारे साथ में। इसी को जो हमने आज ने बात किया, इसी को कहते हैं इंडिया कंपैरिजन कल्चर रियलिटी। यही हमारा टॉपिक है आज का, इसी पे हमने बात किया। और ग्रोथ तब होती है जब तुम खुद को कंपेयर करते हो खुद से, ना कि दूसरों किसी से। दूसरे किसी को तो देख कर तुम कंपेयर करो ही मत। एक फिल्म थी सुल्तान, तुमने देखा होगा अगर, तो उसमें वो भी सलमान खान कहते हैं कि मुझे खुद से कंपटीशन है, मुझे खुद को हराना है। तो जब तक तुम्हारी फाइट तुम्हारे खुद से रहेगी ना, तब तक तुम दुनिया में सबसे आगे जाओगे, सब किसी से आगे। जब तक दूसरों से कंपेयर करोगे जिंदगी में हमेशा पीछे रह जाओगे, क्योंकि तुम उससे पीछे एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि भाई वो कितना आगे है, मुझे वहां तक पहुंचना है। जब तक तुम वहां तक पहुंचोगे तब तक तुम बहुत वो आगे पहुंच गया होगा, अभी भी तुम पीछे ही रहोगे। तो खुद से कंपटीशन करो, खुद को कंपेयर करो खुद से। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज, थैंक यू सो मच।